अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मोदी का आत्मनिर्भर भारत नारा अडानी निर्भर भारत नारे में तब्दील, केटीआर का बयान। मैंने गांधी को क्यों मारा, अखलाकी सबक बन सकता है। एनसीईआरटी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का तबसरा। बंडी संजय का रिमांड मंसूख करने की दरखास्त, जवाबी हलफनामा दाखिल करने हाईकोर्ट की हिदायत। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का विजय चौक तक तिरंगा मार्च, खड़गे ने पूछा अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमत जेपीसी से खौफजदा क्यों। बंडी संजय अदालती तहवील में खम्मम जेल मुंतकिल। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार को, जिन्हें एसएससी इम्तिहानी पर्ची के अफशा मामले में अहम मुल्जिम के तौर पर गिरफ्तार किया गया था, हनमकुंडी की अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद जज के हुक्म पर इन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया। इन्हें 2 दीगर गिरफ्तार अफराद के साथ खम्मम जेल मुंतकिल कर दिया गया। बंडी संजय के खिलाफ वरंगल की कमलापुर पुलिस ने IPC की दफ़ा 120B साजिश और 420 धोखाधड़ी, 447 मुजिबाना खिलाफवर्जी और 505(1)B अवाम में खौफ या ख़तरे की अफवाहें फैलाने के इरादे के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इन्हें हनमकुंडा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पीछे वाक़ सरकारी क्वार्टर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद रात 8 बजे के करीब रिमांड पर भेजते हुए खम्मम जेल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि वरंगल पुलिस ने मंगल को इस केस के सिलसिले में एक बीजेपी कारकुन और बंडी संजय के सोशल मीडिया मुशीर बोरम प्रसाद समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया था। मैंने गांधी को क्यों मारा, अखलाकी सबक बन सकता है। एनसीईआरटी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का तबसरा। ओवैसी ने कहा कि गुजरात फसादात के मुतालिक नौजवानों को पढ़ाने से इन्हें अपने बड़ों और गलतियों से सीखने को मिलेगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतनब्बे किया कि एनसीईआरटी की निसाबी किताबों से 2002 गुजरात फसादात के हवालों को निकालना हमारे बच्चों को ज़हनी तौर पर मगरूर और गैर मुस्तहकिम बना देगा। ओवैसी ने कहा कि गुजरात फसादात के मुतालिक नौजवानों को पढ़ाने से इन्हें अपने बड़ों गलतियों से सीखने को मिलेगा। उन्होंने ट्वीट किया कि सच्चाई ये है कि गोडसे का ताल्लुक़ संघ से है और वो सावरकर का एक करीबी दोस्त था। RSS पर इम्तना आयद करके सावरकर को गांधी के कत्ल में माखूज़ किया गया था। वो दिन दूर नहीं जब किताबें गोडसे को दुरुस्त साबित करेंगे और कहेंगे कि हमें दोनों तरफ से सुनना चाहिए। उन्होंने अपने सिलसिलावार ट्वीट में कहा कि कौन जानता है मैंने गांधी को क्यों मारा, अखलाकी साइंस का सबक भी बन सकता है। नौजवानों को 2002 गुजरात फसादात के मुतालिक दर्स देना ज़रूरी था ताकि वो अपने बुजुर्गों की गलतियों से सीखे। इसे निसाब से हटाने से हमारे बच्चे ज़हनी तौर पर गरीब और नफ़रत का शिकार हो जाएंगे। नेशनल कौंसिल बराए तालीमी तहक़ीक़ात और तरबियत NCERT ने 12वीं जमात की पॉलिटिकल साइंस की निसाबी किताब से पैराग्राफ को हटा दिया है, जिसमें महात्मा गांधी के कत्ल के बाद इस वक्त की हुकूमत की तरफ से राष्ट्रीय या स्वयंसेवक RSS पर लगाई पाबंदी के बारे में मालूमात मौजूद थी। इसके साथ वो पैराग्राफ भी एजेंडे से हटा दिए गए, जिनमें कहा गया था कि गांधी की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जद्दोजहद ने हिंदू इंतहा पसंदों को उकसाया था। अहम बात यह है कि NCERT ने 6वीं और 12वीं जमात के निसाब में भी मुतअद्दिद तब्दीलियाँ पिछले साल की हैं। इनसे अबवाब, जिसका उन्वान राइस ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स और एयर ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वही 12वीं जमात के निसाब से हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से सियासत। देखिए, NCERT ने जो चीजों को उन्होंने चैप्टर से निकाल दिया, उससे हमको बड़ा ऑब्जेक्शन है। अब आप ये बताइए कि आखिर आप क्या करेंगे। आप ये निकाल रहे हैं कि गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कायल थे। RSS पे बैन लगा, आप उसको निकाल रहे हैं। दलित राइटर्स के आर्टिकल जो पढ़ाया जाता था उसको निकाल दिया। डेमोक्रेसी के बारे में आपने निकाल दिया। तो बीजेपी करना क्या चाहती है इस देश में? क्या हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि कल क्या हम बताएंगे नहीं गोडसे ने क्यों मारा, वाई आई किल्ड गांधी, वो भी पढ़ाएंगे क्या आप? क्या आप गुजरात के 2002 के दंगों को निकाल दिए? तो फिर अब क्या सिखाना चाहती है बीजेपी कि 2002 के दंगों के बारे में सिखाएंगे कि हाँ इनको सबक सिखाने के लिए ये जवाब दिया गया था?
तो ये इस तरीके से मासूम बच्चों के दिलों में जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, आप तो नफरत सिखा रहे हैं। आपने मुगलों का नाम मिटा दिया। आपने अब तो ये हो गई कि गांधी जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करता था, पढ़ाया जाता था, उसको आपने निकाल दिया। कि क्या बचेगा फिर? दलित राइटर्स के आपने उनको निकाल दिया। डेमोक्रेसी के बारे में आप निकाल रहे हैं। तो बीजेपी इस देश को फाशिज्म की तरफ लेकर जा रही है। सेल फोन के साथ इम्तिहानी मरकज में जाने से कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा को खातून पुलिस कांस्टेबल ने रोक दिया। 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज के मायने के मौके पर सेल फोन के साथ जाने से खातून कांस्टेबल ने कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा को गेट पर रोक दिया। इस कांस्टेबल की शिनाख्त कल्पना के तौर पर की गई। वो रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के सरूरनगर के 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज जिले परिषद हाई स्कूल बहादुरगुड़ा पर खिदमत अंजाम दे रही थी। इस वक्त कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा BS चौहान इम्तिहानी मरकज का मायना करने पहुंचे, तहम गेट पर खातून कांस्टेबल ने इनको सेलफोन के साथ अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद चौहान, जो इस वाक़े पर कुछ देर के लिए हैरतज़दा हो गए, ने अपना सेलफोन खातून कांस्टेबल के हवाले किया और अंदर गए। वापसी पर कमिश्नर पुलिस ने अपना सेलफोन खातून कांस्टेबल के पास से ले लिया। उन्होंने खातून कांस्टेबल को इनाम भी दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि 10वीं जमात का इम्तिहान काफ़ी अहम होता है। इन इम्तिहानात को बगैर किसी मसाइल, मुश्किलात और नागहानी वाक़यात के मुनाक़िद करने पुलिस ख़ुसूसी इक़दाम कर रही है। इम्तिहानी मरकज़ में किसी को भी सेलफोन ले जाने की इजाज़त नहीं है। पेपर लीक मामला, लाखों बेरोजगार तलबा ज़हनी परेशानी का शिकार। मल्लू भट्टी विक्रमार्क का बयान। तेलंगाना CLP लीडर भट्टी विक्रमार्क ने इल्ज़ाम लगाया कि 10वीं जमात और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे सवालात के लीक होने की वजह से लाखों बेरोजगार और तलबा ज़हनी परेशानी का शिकार हो गए। उन्होंने मंचिर्याल ज़िले के गंगीपल्ली में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पर्चा लीक मामले पर हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की और हुकूमत के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर तालीम अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दें। उन्होंने कहा कि 9.5 साल से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव झूठ बोलकर तेलंगाना के अवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्चे सवालात के लीक होने से कई तलबा मुतासिर हुए। उन्होंने 10वीं जमात के बोर्ड को मनसूख करने का मुतालबा किया, जो मुनासिब इम्तिहान के इनेकाद में नाकाम रहा है। ఇటు బీజేపీ గవర్నమెంట్ టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం ఇద్దరు కలిసి ఒక ఆడుతూ అంతిమంగా తెలంగాణ ప్రజల్ని మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రక్రియ అంటే అసలు విషయాలు బయటికి రాకుండా, వాస్తవ విషయాలు బయటికి రాకుండా డైవర్షన్ టాక్టిక్స్, ఎవరో ఒకళ్ళు దొంగతనం చేసేటప్పుడు ఒక బ్యాంకు లూటీ చేయటం కోసం, ఒక పెద్ద ప్రాపర్టీని దొంగతనం చేయటం కోసం ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి పోలీసుని మిగతా వాళ్ళందరినీ డైవర్ట్ చేయడం కోసం ఇంకో దగ్గర డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, గొడవ చేస్తారు. పోలీసు మిగతా వ్యవస్థ అంతా అటు బాగులోనే ఇక్కడ లూటీ చేసుకొని దోపిడీ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. అట్లా ఈరోజు టీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఇద్దరు కలిసి ప్రజల అటెన్షన్ని డైవర్ట్ చేయటం కోసం కావాలని ఆయన తిట్టడం, ఈయన అరవటం, అర్ధరాత్రి పోలీసు పోయి బండి సంజయ్ని అరెస్ట్ చేసినట్టు సమస్యలన్నింటినీ పక్కదోవ పట్టించి మొత్తం మీడియా అంతా దాని మీదనే అటెన్షన్ తీసుకొచ్చేటట్టుగా ఒక డైవర్షన్ టాక్టిక్స్ తీసుకొని వచ్చి రాష్ట్ర ప్రజల సమస్యలు బయటికి రాకుండా ఇద్దరు కలిసి ఒక నాటకం ఆడుతూ ఉన్నారు. SSC इम्तिहानात की ड्यूटी पर मामूर अमले की भी छानबीन की जाएगी। SSC पब्लिक इम्तिहानात की ड्यूटी पर मामूर तमाम अमला बशमूल चीफ सुपरिटेंडेंट की मरकज़ में तैनात पुलिस एहलकारों की तरफ से छानबीन की जाएगी। इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत जारी की गई। एक एहलकार ने बताया कि जिस तरह तलबा को इम्तिहानी मरकज़ में जाने की इजाज़त देने से पहले तलबा की तलाशी ली जाती है, इसी तरह अमले की भी तलाशी ली जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पहले ही इम्तिहानी ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को हिदायत की है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन को इम्तिहानी मराकज़ तक ना ले जाएँ। इसके अलावा 10वीं जमात के इम्तिहान के इनेकाद की निगरानी के लिए रेवेन्यू और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट जैसे दिक्र महकमों के अफसरान को तैनात करने का फैसला किया गया। मराकज़ पर पुलिस पिकेट के अलावा पुलिस ने तमाम इम्तिहानी मराकज़ के करीब अपनी इजाफी टीमें आम लिबास में तैनात करने का फैसला किया है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि SSC इम्तिहानात के आगाज़ के पहले 2 रोज़ तेलुगु और हिंदी का पर्चा लीक हुआ था, जिसके बाद SSC बोर्ड को इस तरह का सख्त फैसला करना पड़ा।
बंडी संजय का रिमांड मनसूख करने की दरखास्त, जवाबी हलफनामा दाखिल करने हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10वीं जमात के पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार तेलंगाना बीजेपी के सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के रिमांड को मनसूख करने के लिए दायर लंच मोशन पिटीशन की समाअत की। हाईकोर्ट ने पुलिस को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने संजय के वकील को मशवरा दिया कि वह जमानत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। बाददा इस मामले की आइंदा समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। संजय के वकील ने दावा किया कि संजय को बगैर कोई नोटिस दिए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने साथ ही हनमकुंडे की अदालत की तरफ से दिए गए रिमांड को मनसूख करने की भी ख्वाहिश की। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इस मामले की फौरी समाअत की जाए। वकला की इस्तदा पर गौर करते हुए चीफ जस्टिस अजुल भोयान ने दोपहर 1 बजे के बाद इस मामले की समाअत की। वरंगल के कमलापुर में हिंदी के पर्चे सवालात के लीक होने के मामले में पुलिस ने संजय को मुलजिम नंबर 1 बनाया है। इन पर खुफिया तौर पर 10वीं जमात का पर्चा सवालात हासिल करते हुए व्हाट्सएप के जरिए इसको सोशल मीडिया पर वायरल करने का इल्ज़ाम है। मजिस्ट्रेट ने इनको 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया था। इसी दौरान बंडी संजय से इनकी बीवी ने जेल में मुलाकात की। इनकी बीवी अपर्णा, बेटे और बहन भाई ने मुलाकात की। आज सुबह अपर्णा ने इनसे मुलाकात की दरख्वास्त दी, जिस पर हुकाम ने इनसे मुलाकात की अपर्णा को इजाज़त दे दी। अपर्णा ने अपने शौहर की सेहत के बारे में भी मालूमात हासिल की। इस मुलाकात के मौके पर वो जज्बाती हो गई। बाप को जेल में देखकर बेटा भी जज्बाती हो गया। बंडी संजय की बीवी और बच्चों को तसल्ली दी। संजय ने अपने अरकान ख़ानदान को बताया कि साजिश के तहत जेल में डाला गया, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हनुमान जयंती, बीजेपी एमएलए राजा सिंह गिरफ्तार। हनुमान जयंती जुलूस से पहले हैदराबाद में पुलिस ने बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना असेंबली में हल्के गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह को इसके मकान से गिरफ्तार किया, जिस जुलूस में जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस का कहना है कि राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि क़ब्ल इसने जुलूस में मुतनाज़िया तकारीर की थी। इसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। इसने हालिया श्री रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान भी नफरत अंगेज़ तकरीर की थी। अपनी गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इसने कहा कि हुकूमत हिंदुओं के खिलाफ मुतासिबाना इक़दाम कर रही है और तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS का मंसूबा हिंदुओं को जेल में डालना है। इसने हुकूमत और पुलिस से सवाल किया कि अगर वो रैली में शरीक होता है तो क्या मसला है। तेलंगाना गुरुकुल स्कूल सोसाइटी में 9,231 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी, माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल भी शामिल। तेलंगाना हुकूमत ने BC SC ST माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल सोसाइटी में खाली जायदादों पर तक़र्रुरात का ऐलान किया। पहले मरहले में मुख्तलिफ कैटेगरीज में कुल 9,231 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस सिलसिले में तेलंगाना गुरुकुला विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड TRIB ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। मुतल्लिक़ा मुलाजिमतों को पुर करने के लिए 12 अप्रैल से दरखास्तें कबूल की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने BC SC ST माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल सोसाइटी में खाली जायदादों पर तक़र्रुरात का ऐलान किया है। पहले मरहले में मुख्तलिफ कैटेगरीज में कुल 9,231 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस सिलसिले में तेलंगाना गुरुकुल विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। ज़मरे के लिहाज से पुर की जाने वाली पोस्टें डिग्री लेक्चरर PD लाइब्रेरियन 868, जूनियर लेक्चरर लाइब्रेरियन PD 2008, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 1,274 PGT, तरबियत याफ्ता ग्रेजुएट असातिज़ा 4,090 TGT, लाइब्रेरियन स्कूल 434, स्कूल 475 में फ़िज़िकल डायरेक्टर्स, ड्राइंग टीचर्स, आर्ट टीचर्स 134, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर क्राफ्ट टीचर्स 92, म्यूज़िक टीचर्स 124, कुल 9,231।
हैदराबाद में गरज चमक और हवाओं के साथ बारिश, अचानक मौसम में तब्दीली। जैसा कि पहले ही महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की थी कि आज हैदराबाद व सिकंदराबाद समेत मुज़ाफ़ात के कई मकामात पर गरज चमक और हवाओं के साथ तेज़ ज़बरदस्त बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई। हालांकि कल मगरिब के बाद मौसम अबर आलूद हो गया था और बूंदाबांदी की भी शहर के कई मकामात से इत्तला मिली थी, लेकिन आज दोपहर के बाद गरज चमक के साथ नए और पुराने शहर के कई मकामात पर बारिश शुरू हो गई। गरचे के नए शहर के मुतादिद मकामात पर ज़्यादा बारिश देखी गई, लेकिन बाद इलाकों में सिर्फ बूंदाबांदी हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो जाने से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का विजय चौक तक तिरंगा मार्च। खड़गे ने पूछा, अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमत जेपीसी से खौफजदा क्यों? बजट इजलास के आखिरी दिन अपोजिशन पार्टियों ने अडानी हिंडनबर्ग मामले और राहुल गांधी को पार्लियामेंट से नाअहल करार दिए जाने के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक तिरंगे झंडों के साथ मार्च निकाला। मार्च की क़ियादत कांग्रेस सदर राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने भी दीगर मेंबरान ने पार्लियामेंट के साथ मार्च में शिरकत की। तिरंगा मार्च के बाद अपोजिशन जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी हुकूमत कभी भी जो कहती है इस पर अमल नहीं करती। एक मिसाल यह है कि 50 लाख करोड़ का बजट 12 मिनट में पास हो गया। हमेशा कहते थे कि अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट चलाने में दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन हुक्मरान जमात ने रुकावटें खड़ी की। जब भी हम बोलने के लिए उठते और नोटिस देते, नोटिस पर बहस का मुतालबा करते थे तो हमें बोलने की इजाज़त नहीं देते थे। ऐसा पहली बार हुआ कि खुद हुक्मरान जमात ने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। इसके पीछे वो मसाइल हैं जो हमने उठाए, बिलखुसूस अडानी से मुतालिक मसाइल। उन्होंने कहा कि 18 से 19 जमातों ने मिलकर ये मुश्तरका मसला उठाया। मसला यह है कि अडानी की इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। अडानी की दौलत सिर्फ 2.5 साल में 12 लाख करोड़ रुपये कैसे हो गई। हुकूमत से पैसे लिए, LIC से लिए, बैंकों से लिए और उन्हें सरकारी पैसा और पब्लिक सेक्टर के असासे ख़रीदे। यानी पैसा भी हुकूमत का है और जायदाद भी हुकूमत की है, और वो दौलत पैदा करते चले गए। कांग्रेस सदर ने पूछा कि वो अडानी किन ममालिक की वज़ीर आज़म सनतकारों से मिले। इस पर बहस होनी चाहिए। हम JPC का मुतालबा कर रहे हैं, इसमें इनका कोई नुकसान नहीं होने वाला था। अगर उनके पास अक्सरियत है तो ज़्यादा लोग आपके साथ होंगे। उसके बावजूद मोदी हुकूमत JPC खौफजदा क्यों? मार्च के हवाले से कांग्रेस की कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जमहूरियत में जमहूरी तरीके से लड़ना हमारा काम है। हुकूमत ना माने तो ये इसकी हरदर्मी है। हुकूमत को हमेशा मुस्बित रहना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अगर आप जमहूरियत को जिंदा रखना चाहते हैं तो अपोजिशन को भी सुने। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता शाह रशीद अहमद कादरी की बातों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेसाख्ता हंस पड़े। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने गुज़िश्ता रोज़ राष्ट्रपति भवन में बतम अवार्ड तक़सीम किए। इस तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवार्ड हासिल करने वाली शख्सियात से मुलाकात की, इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस दौरान कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले पद्मश्री अवार्ड याफ्ता शाह रशीद अहमद कादरी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान सनसनीखेज़ तबसरा किया। शाह रशीद अहमद कादरी ने कहा कि उन्होंने ये अवार्ड हासिल करने के लिए 10 साल तक कोशिश की और उम्मीद थी कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब BJP की हुकूमत आई तो पद्मश्री अवार्ड हासिल करने की उम्मीद छोड़ दी, उसके लिए कोशिश करना भी छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें लगता था कि BJP मुसलमानों को कभी कुछ नहीं देती। मैं बीदर कांग्रेस पीरियड में मैं 5 साल तक अपने खिलाफ नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि BJP गवर्नमेंट कही है, यह हमको नहीं देती। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में रॉयल बंगाल शेर फौत। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क जू में चारशंबे के रोज़ एक रॉयल बंगाल टाइगर शेर फौत हो गया। 10 साला नर रॉयल बंगाल टाइगर, जिसका नाम जो था, 3 बजे सुबह एनक्लोजर में फौत हो गया। जू क्यूरेटर ने बताया कि इस नर शेर का गुज़िश्ता 6 माह से इलाज किया जा रहा था। पोस्टमार्टम के मायने में इस बात का इंकशाफ हुआ कि शेर के गुर्दे नाकाम हो गए थे। इस जानवर डिस्पेप्सिया और भूख की कमी के मर्ज़ में मुब्तला था। इस मर्ज़ में जानवर ग़िज़ा के पैटर्न को तब्दील करता रहता है और जिस्म के पिछले हिस्से से दुबला और कमज़ोर हो जाता है। जू की जानिब से जारी करदा बयान में यह बात बताई गई कि अफसोस के साथ ये इत्तला दी जा रही है कि बेहतर इलाज और मुमकिन मसाई के बावजूद 5 अप्रैल 3 बजे जब इनक्लोजर में रॉयल बंगाल नस्ल का शेर फौत हो गया। इस जू में जू की निखील और अपर्णा की यहाँ तौलद हुई थी।
तवल्लुद हुई थी। एक माह के कम अरसे में जू को ये दूसरा बड़ा नुकसान हुआ है। 25 मार्च को जू में एक चीता फौत हो गया था। सऊदी अरब के प्रिंस अब्दुल्ला ने चीते को बतौर तोहफा जू के हवाले किया था। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।